Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 8.4 रीजंस फॉर न्यूज़पेपर बूम। समाचार पत्रों की उछाल के कारण। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडिया मार्केट इन द वर्ल्ड। भारत विश्व के सबसे तेज बढ़ने वाले मीडिया बाजारों में से एक है। It is not only newspapers but other media forms which are also growing at a fast pace, like radio, television channels and internet. न केवल समाचार पत्र बल्कि अन्य प्रकार के माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन चैनल व इंटरनेट भी भारत में तीव्र गति से वृद्धि कर रहे हैं। Let us now look into some factors that have contributed to this boom of newspaper in India. आइए अब हम कुछ ऐसे कारक जानें जिनकी वजह से भारत में समाचार पत्रों की वृद्धि हुई है। अब देखिए, सबसे पहला है राइज इन लिटरेसी रेट, साक्षरता दर में वृद्धि। There is a steady rise in the literacy rate in all the states of our country. हमारे देश के सभी राज्यों में साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हो रही है, मतलब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते जा रहे हैं। मोर एंड मोर पीपल आर बीइंग इनिशिएटेड इनटू द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अधिक से अधिक लोग लिखना पढ़ना शुरू कर रहे हैं। दे ग्रेजुअली लर्न टू रीड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। वे धीरे धीरे समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं पढ़ना शुरू कर रहे हैं। रॉबिन जेफरे, who made elaborate studies about the newspaper revolution in India, says that the fastest growth rate in newspaper circulation were in states which showed the strongest growth rate of literacy. भारत में समाचार पत्र क्रांति न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन का विस्तृत अध्ययन करने वाले रॉबिन जाफरी का कहना है कि उन राज्यों में समाचार पत्रों की वृद्धि दर बहुत ज़्यादा हुई जहां साक्षरता दर तेज़ी से बढ़ी। तो ये देखिए, सिंपल है, जहां लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हुए वहां पे न्यूज़पेपर का डिमांड बढ़ने लगा। एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास, मध्य वर्ग का विस्तार। एज द इंडियन मिडिल क्लास एक्सपैंड्स, it leads to an increase in the circulation of newspapers. When a household makes economic and educational progress, they consider it as a status symbol to subscribe to a newspaper. जैसे जैसे भारत का मध्य वर्ग विस्तृत होता जा रहा है, समाचार पत्रों की प्रसार संख्या भी बढ़ती जा रही है। जब एक घर में आर्थिक व शैक्षिक प्रगति होती है, वे इसे समृद्धि का प्रतीक समझकर समाचार पत्र खरीदने लगते हैं। अनटैप्ड मार्केट, अनछुए बाजार। इंडिया स्टिल हैज़ एन एस्टिमेटेड 350 million people who can read and write but do not buy any newspaper. So there is a vast segment that is still untapped as far as newspaper circulation is considered. More and more newspapers are trying to woo this section. अनछुए बाजार। भारत में अनुमानतः आज भी 350 मिलियन लोग ऐसे हैं जो लिख पढ़ सकते हैं परंतु समाचार पत्र नहीं खरीदते। अतः देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां तक समाचार पत्र का प्रसार हो सकता है, लेकिन यह हिस्सा समाचार पत्र से दूर है। इस हिस्से को आमंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक अखबार प्रयास करते रहते हैं। एजुकेशन ऑफ वुमेन, महिला शिक्षा। इट इज़ ऑफन सेड दैट इफ यू एजुकेट अ वुमेन, you are educating the next generation. Indian women are getting more and more educated, and this in turn leads to education of children. Awareness also increases along with this. It contributes a lot to the growth of readership. महिला शिक्षा। प्राय कहा जाता है कि यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप अगली पीढ़ी को भी शिक्षित करते हैं। भारत में महिलाएं अधिकाधिक संख्या में शिक्षित
हो रही हैं और बच्चों की शिक्षा की बढ़ रही है। इसके साथ जागरूकता भी बढ़ रही है, जिसका योगदान पाठक संख्या में वृद्धि से है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी प्रगति। In earlier days, starting a newspaper publication or establishment of a new edition was a costly affair. As technology has improved, it became easier for newspapers to start new editions. This has led to an expansion of newspapers even into small cities and towns. अब देखिए, प्रारंभिक दिनों में एक नए संस्करण के अखबार का प्रकाशन खर्चीला मामला था। पहले न्यूज़पेपर निकालना, एक ऑफिस बनाना बहुत महंगा होता था। जैसे जैसे तकनीकी में सुधार हुआ, समाचार पत्रों के लिए नए संस्करण शुरू करना आसान हो गया। इससे छोटे शहरों व कस्बों में भी समाचार पत्रों का विस्तार हुआ। बेटर परचेजिंग पावर। Improvement in the purchasing power of the common man is another factor which helped in the growth of newspaper. Coupled with this, newspapers also started reducing their prices, so it became affordable for the common man. अब देखिए, बेहतर खरीदने की शक्ति, जिसको परचेजिंग पावर क्रय शक्ति कहते हैं। क्रय करना मतलब परचेज करना। आम आदमी की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर में सुधार एक अन्य कारण है जिसने समाचार पत्रों को बढ़ने में मदद की। इसमें साथ ही समाचार पत्र अपना मूल्य घटाते गए, अतः इन्हें खरीदना आम आदमी के लिए आसान हो गया। अग्रेसिव मार्केटिंग, आक्रामक मार्केटिंग। Newspapers and periodicals are adopting aggressive marketing strategies to attract more readers. They offer various schemes with gifts to attract subscribers. They also offer concessions for long-term subscriptions, as they have resulted in an increase of newspaper sale. समाचार पत्र व पत्रिकाएं आक्रामक मार्केटिंग रणनीति अधिकाधिक पाठकों को आकर्षित करने के लिए अपना रहे हैं। वे पाठकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं तथा उपहार दे रहे हैं। वे दीर्घकालीन पाठकों को छूट भी देते हैं। दीर्घकालीन मतलब जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो ज़्यादा समय के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अच्छा, इन सब के परिणाम स्वरूप समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ रही है। पॉलिटिकल अवेयरनेस। As people become more and more aware about political developments, they show interest in reading newspapers. In India, sections of people who had earlier not shown much interest in political activities are now realizing their rights as citizens and are becoming more vigilant about their social responsibilities. राजनीतिक जागरूकता। जैसे जैसे लोग राजनीतिक प्रगति के बारे में जागरूक हो रहे हैं, उनकी रुचि अखबार पढ़ने में बढ़ रही है। भारत में लोगों का एक हिस्सा जो पहले राजनीतिक गतिविधि में बहुत रुचि नहीं लेता था, अब नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय में अधिक सतर्क है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज न्यूज़पेपर, भाषाई समाचार पत्रों का विकास।